आज के डीप डाइव में हमारे पास स्वास्थ्य से जुड़े कुछ नोट्स हैं। हाँ, काफी तरह के टॉपिक्स हैं इसमें। बिल्कुल। लिवर की दिक्कतों से लेकर फिर जुकाम, थायराइड, दुबलापन और यहाँ तक कि दांतों की देखभाल तक, मतलब काफी कुछ कवर किया गया है। तो हम इन्हीं अलग अलग सलाहों में गोता लगाएंगे। जी। हमारा मिशन है इन नोट से सबसे काम की और दिलचस्प बातें निकालना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लिवर की समस्याओं से। यहाँ जो मुख्य आइडिया है वो लगता है कि लिवर को आराम देना जरूरी है ताकि वो खुद ठीक हो सके। हाँ बिल्कुल, नोट्स यही कहते हैं कि लिवर को अगर रेस्ट दें तो वो हील कर सकता है, और इसमें उपवास मतलब फास्टिंग काफी मददगार हो सकती है। अच्छा, उपवास। हाँ, शायद इसलिए कि शरीर को वो मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिले। फिर खान पान का एक क्रम भी बताया है। पहले सिर्फ रसाहार। रसाहार मतलब जूस, जैसे आंवला, अनार, गाजर, हरी सब्जियों का जूस। ओके। फिर धीरे धीरे रसदार फल, फिर गूदेदार फल, सलाद, अंकुरित अनाज और आखिर में संतुलित आहार। और पके खाने से बचना है। हाँ, जितना हो सके। और सुबह उठकर 2-4 ग्लास पानी पीकर टहलना, ये भी अच्छा बताया गया है। और इसमें कुछ खास प्रोडक्ट्स का भी जिक्र था, है ना? जैसे हेल्थ किट, एलो लिव केयर। हाँ, आंवला, अनार, गाजर का जूस तो है ही, साथ में लौकी का सूप, नारियल नींबू पानी, और ये हेल्थ किट, एलो लिव केयर सिरप या टैबलेट्स, वीट गोल्ड टैबलेट्स, हेल्दी ऑयल, डिटॉक्स फुट पैच, इन सब का भी उल्लेख है। तो ये सप्लीमेंट्स जैसे हुए। हाँ, लगता है ये मुख्य आहार योजना के पूरक के तौर पर हैं, लिवर को सपोर्ट करने वाले या मतलब जनरल हेल्थ के लिए। ठीक है, अब जुकाम पर आते हैं। इसके लिए तो सलाह काफी सीधी सी लगती है, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ ज्यादातर तरल पदार्थों पर ही जोर है, जूस और सूप। वही आंवला, अनार, गाजर का जूस, और सूप में लौकी, टमाटर। जी, शायद बॉडी को हाइड्रेटेड रखने और आसानी से पोषक तत्व देने के लिए। और साथ में फिर वही हेल्थ किट और वीट कोल्ड टैबलेट्स। हाँ, लगता है इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, अब थायराइड, इसके लिए तो काफी डिटेल्ड प्लान दिया है। हाँ, ये काफी संरचित है। पहले 5 दिन सिर्फ रसाहार, नारियल पानी, गाजर, आंवला, अनार का जूस। फिर अगले 3 दिन फल और तिलों का दूध। तिलों का दूध, इंटरेस्टिंग। हाँ, और फिर सामान्य आहार जिसमें पत्तेदार सब्जियां, फल, सलाद, अंकुरित अनाज ज्यादा हों। और ये लंबे समय तक करना है, कम से कम 1 साल तक, आधा खाना, यही सब। हाँ, यही दिलचस्प बात है। जोर इसी पर है कि कम से कम 1 साल तक खाने का आधा हिस्सा फल, सलाद, अंकुरित अनाज हो। तो इसके पीछे सोच क्या होगी? शायद पोषक तत्वों की पूर्ति और पाचन तंत्र पर बोझ कम करना। और देखिए, मैदा, चीनी, तली चीजें, चाय, कॉफी, शराब, डिब्बाबंद खाना, इन सब को सीधे मना किया गया है। हानिकारक बताया इन्हें। बिल्कुल, शायद ही शरीर में सूजन या तनाव बढ़ा सकते हैं, इसलिए। पर आते हैं, ये मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। यहाँ भी उपवास से शुरुआत। हाँ, ये थोड़ा अलग लगता है ना, वजन बढ़ाने के लिए उपवास। हाँ, क्यों भला? देखिए, नोट्स का तर्क ये लगता है कि सिर्फ ज्यादा खा लेना काफी नहीं है, पहले पाचन को ठीक करना जरूरी है, ताकि शरीर पोषक तत्वों को सोख सके। एग्जैक्टली। तो क्रम ऐसा है, पहले उपवास, शायद पाचन तंत्र को रीसेट करने के लिए। फिर प्राकृतिक भोजन जैसे फल, सलाद, अंकुरित अनाज, जिसमें दूध, केला, भिगोई खजूर, आम, किशमिश शामिल हों। अच्छा। और फिर संतुलित आहार, पर भूख से ज्यादा नहीं खाना। मतलब ओवर ईटिंग नहीं। नहीं। और रोज 100 ग्राम हरे पत्ते खाने की सलाह है। पालक, पत्ता गोभी, बथुआ, धनिया, पुदीना, मूली के पत्ते वगैरह, दूब का रस, नारियल पानी और शहद भी। तो यहाँ भी फोकस सिर्फ कैलोरी बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि पाचन और पोषण सोखने की क्षमता पर है। बिल्कुल। और शारीरिक दुर्बलता के लिए वो खास जूस मिश्रण भी बताया है। 50 ग्राम पालक, 100 ग्राम गाजर, 50 ग्राम चुकंदर का रस। और फिर यहाँ भी सप्लीमेंट्स हैं, हेल्थ किट, वीट गोल्ड, नाइट आवर टैबलेट्स, एलोस्पिरुलिना और मसाज ऑयल भी। हाँ, ये शायद ओवरऑल ताकत और स्टेमिना बढ़ाने के लिए होंगे। चलिए, अब आखिर में दांतों की देखभाल। इसमें तो कुछ जानी पहचानी बातें हैं, जैसे नमक वाले गर्म पानी से कुल्ला करना। हाँ, और उंगलियों से मसूड़ों की मालिश। हाँ, मालिश के लिए नींबू या आंवले का रस लगाने को कहा है, लेकिन दांतों को सीधे रगड़ने से मना किया है। सही। और एक खास पेस्ट का भी जिक्र है, सरसों के तेल में नमक और हल्दी मिलाकर रोजाना मसूड़ों और दांतों को साफ करना। अच्छा, ये घरेलू नुस्खा जैसा है। हाँ, और एक और दिलचस्प चीज बताई है कि पेशाब या शौच के दौरान दांतों को भींच कर रखने से जड़ें मजबूत होती हैं। हाँ, ये कैसे? इसका सटीक कारण तो नोट्स में नहीं है, पर शायद इसका संबंध किसी अंदरूनी तनाव प्रतिक्रिया या मांसपेशियों के खिंचाव से हो सकता है।
ये थोड़ी अनोखी सलाह है। बिल्कुल। बाकी तो सामान्य सलाह है, जैसे कैविटी हो तो भरवाएं या जरूरत पड़ने पर दांत निकलवा दें। जी। और साथ में श्री तुलसी की बूंदों से कुल्ला करना, एलोवेरा जूस पीना और एलो डेंटल क्रीम का इस्तेमाल करने का भी सुझाव है। तो इन सब सुझावों को देखकर एक पैटर्न सा नजर आता है ना? हाँ बिल्कुल। बार बार खानपान पर बहुत जोर है, खासकर कच्ची और प्राकृतिक चीजें, जूस, फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज। सही। और साथ ही कुछ खास घरेलू नुस्खे और कभी-कभी पाचन या उपवास पर ध्यान देना। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सारे सुझाव एक तरह से शरीर की जो अपनी हीलिंग की क्षमता है उसी को सहारा देने की कोशिश करते लगते हैं। कैसे? मतलब पोषण के जरिए शरीर को आराम देकर या फिर कुछ खास प्राकृतिक पदार्थों या तकनीकों का इस्तेमाल करके। तो ये पारंपरिक ज्ञान और कुछ हद तक आधुनिक सप्लीमेंट्स का मिक्स जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं, ये उसी तरफ इशारा करता है। तो यहाँ एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन अलग-अलग इलाजों और सलाहों को देखते हुए शरीर, भोजन और प्राकृतिक चीजों के बीच जो रिश्ता है, उसको लेकर कौन सा मूल सिद्धांत या विश्वास इन सब में सबसे ज्यादा झलकता है?